लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। एक तरफ जहां झारखंड में पिछले हफ्ते हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। लालू यादव और तेजस्वी यादव से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। अब ऐसे में बताया जा रहा है कि केजरीवाल को भी ईडी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी 5 बार समन भेज चुकी है, लेकिन अब तक केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। आपका दावा है कि अरविंद केजरीवाल को बीजेपी गिरफ्तार करना चाहती है। उसकी कोशिश केजरीवाल को बीजेपी में शामिल करने की है, इसीलिए केजरीवाल पर दबाव बनाया जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर आई है कि ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी के घर समेत 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये सभी ठिकाने आम आदमी पार्टी के नेताओं से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, जिसके बाद दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ईडी की कार्रवाई को लेकर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने ईडी की जांच को घोटाला बताते हुए छापेमारी की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे भाजपा की तरफ से आपको डराने की कोशिश बताया है। आतिशी ने कहा कि ईडी से हमारे सवाल हैं। ईडी ने ऑडियो रिकॉर्डिंग क्यों डिलीट की? ईडी देश और कोर्ट के सामने पिछले 1.5 साल की सभी इंटेरोगेशन की ऑडियो रिकॉर्डिंग रखे। हमने कोर्ट में सभी ऑडियो एंड वीडियो की डिमांड रखी है। आतिशी ने आगे क्या कहा, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं, सुनिए। तो आज देश के सामने ये बात आ गई है कि यहां पे घोटाले की जांच नहीं हो रही है, ईडी की इस जांच में ही घोटाला है। आज मैं ईडी से पूछना चाहती हूं, मेरा पहला सवाल ईडी से, कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट करके ईडी किसको बचाना चाहती है? ईडी क्या छुपाना चाहती है जिसकी वजह से उन्होंने पिछले 1.5 साल की सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर दी हैं? मेरा ईडी से दूसरा सवाल कि आप देश के सामने, आप कोर्ट के सामने पूरी डिटेल्स रखिए कि पिछले 1.5 साल में आपने जितनी इंटेरोगेशन करी है, जितने सवाल जवाब करे हैं, उनमें से कितनी इंटेरोगेशन और सवाल जवाब के ऑडियो आपके पास आज मौजूद हैं। अगर ईडी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कोर्ट के सामने, देश के सामने नहीं रख पाती है, तो इस इन्वेस्टिगेशन का सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो गया कि ना पैसे की रिकवरी, ना सबूत और ना ही स्टेटमेंट्स का कोई भी सबूत कि वास्तविक तौर पे विटनेसेस ने क्या कहा है। तो आज मैं ईडी को चैलेंज कर रही हूं और इसी चैलेंज को हमने कोर्ट में भी रखा है सामने। हमने कल सीबीआई के और ईडी के स्पेशल कोर्ट में राउज एवेन्यू में एप्लीकेशन फाइल करी है और हमने सारी की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की डिमांड करी है। और मैं ईडी को चैलेंज कर रही हूं कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स देश के सामने रखें। अब देखना होगा कि इस खुलासे के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है या ईडी कोई और कदम उठाती है।